हाँ स्वामीनाथ, मैं कभी अपने दिल से तुम्हें नहीं निकाला और ना तो कभी तुम्हें अपने दिल से भूला महारानी। लेकिन महारानी, हाँ स्वामीनाथ, जब मैं जंगल में तुम्हें मिला, बताओ उस समय तुम अपने चेहरे को छुपा करके क्यों रखी थी? बताओ उस समय तुम अपने चेहरे को मुझे क्यों नहीं दिखाई? बताओ तुम मुझे क्यों नहीं बताई महारानी? इसलिए स्वामीनाथ, आप मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए स्वामी जान। इसीलिए स्वामीनाथ, अगर आप पहचान लेते तो बेइज्जती का सवाल होते स्वामी। हेलो, और आइए इसी सीन पे खुश होकर के छोटा सा बालक है सुजीत कुमार जी, आइए इनकी ओर से 11 रुपये का पुरस्कार आए हुए हैं। मैं मां सरस्वती म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की ओर से इस कार्यक्रम में उस बच्चे को लाख लाख धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। फिलहाल आइए अंतिम सीन से लाभ उठाएं। लेकिन महारानी, हाँ स्वामीनाथ, इस समय तुम्हारे साथ ये बालक ध्रुव कुमार, ये कौन है? स्वामीनाथ, ये आपका पुत्र है स्वामीनाथ। मेरा पुत्र? हाँ स्वामीनाथ। तुम पागल हो गए हो महारानी, तुम्हारी दिमाग खराब हो गई है। लगता है जंगल में रहती रहती तुम्हारी जंगली जानवर की तरह दिमाग हो गई है। अरे याद कर उस दिन, जिस दिन के हम और तुम दोनों मिलकर के इस हवेली में थे। पुत्र के लिए इस संसार में हम दोनों ने मिलकर के क्या क्या नहीं किया। अरे इतना ही नहीं महारानी, पुत्र के लिए तूने तो मुझसे दूसरी शादी करवाई। दूसरी शादी करवाने के बाद अरे पुत्र के लिए तूने इस हवेली को छोड़ करके जंगल चली गई दर दर की ठोकरी खाने के लिए। फिर किस पुत्र की बात कर रही हो महारानी? हाँ स्वामीनाथ। स्वामीनाथ, विश्वास नहीं है तो स्वामीनाथ, जिस दिन आप शिकार खेलने के लिए गए थे स्वामीनाथ, हाँ, उस दिन का समय याद है स्वामीनाथ? स्वामीनाथ, जिस दिन आप शिकार खेलने के लिए गए थे तो रास्ते में आंधी तूफान बारिश पूरा आया था स्वामी जी, ये याद है स्वामी जी? तुम साफ साफ तो बताओ, कहने के लिए क्या चाहते हो? स्वामीनाथ, उसी दिन जब आप मेरी टोटली झोपड़ी में गए थे स्वामीनाथ, उस रात विश्राम किए स्वामीनाथ, तो उसी दिन से उसी रात स्वामी जी, उसी दिन से मुझे गर्भवती होने लगा स्वामी। क्या जिस दिन जंगल में मैं तुम्हारे साथ रात व्यतीत किया, क्या उसी रात्रि का ये मेरा पुत्र ध्रुव कुमार है? हाँ स्वामीनाथ। क्या तुम सच कहती हो महारानी, ये ध्रुव मेरा पुत्र है? हाँ स्वामी जी, मैं सच कहती हूँ। हे भगवान, ये तुम क्या कर रही हो महारानी? मेरा खून होते ही मैं अपने खून को पहचान नहीं सका महारानी। हाँ स्वामीनाथ। ध्रुव कुमार जिस दिन आया मेरे दरबार में, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया महारानी। मैं उससे तो क्षमा मांगने के लायक भी नहीं हूं महारानी। लेकिन जिस पुत्र के लिए मैं बरसों से ललायित था, एक बार मैं उस पुत्र से मिलने के लिए चाहता हूं महारानी। क्या तुम अपने पुत्र को मुझसे नहीं मिलाओगे? क्यों नहीं स्वामी जी, जब आपका पुत्र है स्वामीनाथ, मैं अवश्य मिलाऊंगी। तो मिलाओ ना महारानी। बेटा ध्रुव, ये आपका पिताजी है बेटा ध्रुव, जाओ पिताजी से मिल लो बेटा। अवश्य माँ, आज तूने
हमें पिताजी से दर्शन करा के बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज मैं उस पिताश्री के चरणों में प्रणाम करते। हेलो आहो दसनावा आजोरी का ये पिताजी वो झुक पारा यू आनमवा हो पिताजी हे आजुतिया बायो पुत्र के होया आशीष बोला हई मेरे हाँ पिताजी आज मैं कितना खुश हूँ पिताश्री। बेटा ध्रुव, जी पिताश्री। मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। मेरा खून होते भी मैं तुम्हें पहचानने में बहुत विलंब किया। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरा खून है, मेरा पुत्र है, जिस दिन तुम्हें मेरे गोद से खींच करके जमीन पर फेंक दिया था, उसी दिन उसे नीचे जमीन में दफना देता। मैं बहुत बड़ा भूल किया हूँ पुत्र, हो सके तो मुझे माफ कर देना। पिताश्री, बीते हुए कल को भूल जाइए। जो मेरे भाग्य में लिखा था मैं उसे एक साथी समझकर अपने जीवन में जंगल में व्यतीत किया। वो दुख मेरे भाई थे जो मेरे तकदीर में लिखकर वो मेरे नसीब में बनकर आए थे। अभी संसार में आपका दर्शन हो गया। इस संसार में औलाद को और क्या चाहिए? माता पिता का दर्शन, उनका आशीर्वाद, यही तो हमारा सबसे बड़ा पुण्य है, यही तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि आज आपके दर्शन पाते हैं। मेरे पीछे जो भी मेरे साथ कर्म, मेरे साथ दुख और सुख हुआ, मैं उसे भूल गया पिताश्री। मेरे लाल, आज मैं खुश हूँ। चलो तुम तो भूल गया, लेकिन जो मेरा अधिकार है वो अधिकार मैं देने के लिए चाहता हूँ। आज मैं इस भरी हुई सभा में ऐलान करता हूँ, आज तुम्हें इस उत्तमपुर शहर का राज तिलक करता हूँ। इस राजपाट का अधिकारी सबसे पहले तुम हो। हाँ ध्रुव, इस तमाम राजपाट के अधिकारी सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ कि मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, इसलिए आप ये राज तिलक मेरे नाम करना चाहते हैं। हाँ मेरे लाल, परंतु पिताश्री, मुझे इस राजपाट, ये धन दौलत, ये शोहरत से कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल भगवान का प्रेम का भूखा हूँ। मुझे तो केवल भक्ति ही आनंद और भक्ति ही नजर आते हैं, तो मैं इस संसार में केवल भक्ति ही करूंगा। आज भी संसार में भगवान विष्णु हमारे ऊपर हमेशा कल्याण करते आए हैं, इसलिए आकाश मार्ग से विमान आज भी मेरा इंतजार कर रहा था कि जिस दिन माता पिता का मेरा मिलन हो जाएगा, उस दिन मैं बैकुंठ धाम पधारूंगा। और रही राजपाट की बात, मैं अपने छोटे भाई अनुज उत्तम कुमार को ये राज सौंपना चाहता हूँ पिताश्री।
यही उचित है। ध्रुव कुमार